नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, इसको हम पहले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते थे, लेकिन एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के आने के बाद अब इसका नाम बदल के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कर दिया गया है, जो कि डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसमें एक चैप्टर है गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर्स बॉडीज़। तो इसके अंदर हमारे सिलेबस में दो बॉडीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDS को, और दूसरा है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो हम ये दो रेगुलेटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पॉइंटर को उठा लेते हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर दवाओं का मार्केट कितना बड़ा है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो जो इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री है ये करीब 32 बिलियन US डॉलर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंडिया करीब 17 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया से 17 बिलियन US डॉलर की दवाइयाँ बाहर भेजी जाती हैं। और डोमेस्टिक मार्केट यानी कि जो इंडिया का फार्मा मार्केट है वो करीब 15 बिलियन US डॉलर का है, और इसकी ग्रोथ करीब 9 से 10% के हिसाब से हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट हमारे इंडिया में दवाओं का होता है, और करीब इंडिया से 205 कंट्रीज़ के अंदर दवाएं बन के जाती हैं। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत आता है दवाओं के उत्पादन में। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 10th इन द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा कितना बड़ा है। तो इसीलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ आप इसको ऐसे बोल सकते हैं संस्थाएं बना रखी हैं, इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए पहला दिया गया है CDS को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि CDS को का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDS को अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा CDS को है ये आता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। इज़ द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली। तो जो हमारा CDS को का हेडक्वार्टर है ये सिचुएटेड है FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDS को हैज़ 6 जोनल ऑफिसेज। तो इसके 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल ऑफिसेज, इसके 4 सब जोनल ऑफिसेज हैं, एंड 7 लेबोरेटरीज अंडर इट्स कंट्रोल, और इसके पास 7 लेबोरेटरीज भी हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा CDS को है इसके चीफ कौन है, वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं CDS को के विज़न की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द विज़न ऑफ CDS को इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। तो जो इसका विज़न है वो क्या है कि इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए पब्लिक हेल्थ को। तो ये इसका विज़न हो गया। तो आप इसको अपने आंसर बुक में लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा CDS को का हेडक्वार्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है FDA भवन, जो कि कोटला रोड, नई दिल्ली में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये CDS को का हेडक्वार्टर यानी कि मेन ऑफिस है। तो देखिए अब इसका फंक्शन क्या है। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ CDS को। तो देखिए पहला इसका जो इसका फंक्शन है वो है रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। इंडिया के अंदर जो भी दवाइयाँ बन के आती हैं ये उसका कंट्रोल करता है। उसके बाद रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। जो भी न्यू ड्रग्स मार्केट के अंदर आती हैं उसको CDS को ही अप्रूव करता है। तो आपको यहाँ से 2 फंक्शन पता चल गया। इसके बाद तीसरे फंक्शन की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक्स रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग। इंडिया के अंदर जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है ड्रग्स का ये उसका स्टैटिक्स यानी कि डेटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद चौथे फंक्शन की बात करें, टू टेक सैंपल्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फ्रॉम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट कंसाइनमेंट। इंडिया के अंदर जो भी दवाइयाँ आती हैं या फिर बाहर जाती हैं या फिर यहाँ से फिर से भेजी जाती हैं उसका ये सैंपल लेता है और उसकी जांच करता है। उसके बाद अगले फंक्शन की बात करें, अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स है उसके अंदर जो भी संशोधन करना होता है
वो CDS को ही करता है। उसके बाद अगले फंक्शन की बात करें, लाइसेंसिंग ऑफ ब्लड बैंक्स, वैक्सीन, इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स एंड सम मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स। तो इंडिया के अंदर जो भी ब्लड बैंक्स हैं, इसके अलावा नई वैक्सीन आती है, और रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट हो गए, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो भी मेडिकल डिवाइसेज है और डायग्नोस्टिक डिवाइसेज है, ये उनका लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। एंड बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, और ऐसे ड्रग्स और ऐसे कॉस्मेटिक जो कि इंसान और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है, ये उनको बैन करता है। तो आपको यहाँ से टोटल 7 फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा, और ये सातों फंक्शन आपको रटे होने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इसका आंसर लिख सकें। तो देखिए अब हमने तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन ऑफ CDS को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो जो भी इंडिया के अंदर क्लिनिकल ट्रायल होता है न्यू ड्रग के लिए, उसका अप्रूवल भी CDS को देता है। इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, जो भी इंडिया के अंदर ड्रग्स आ रही हैं, इम्पोर्ट हो रही हैं, उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग भी CDS को करता है। उसके बाद लाइसेंस अप्रूविंग ऑफ ब्लड बैंक्स, वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स एंड सम मेडिकल डिवाइसेज, अमेंडमेंट्स टू D&C एक्ट एंड रूल्स, बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ग्रांट टू टेस्ट लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस एंड NOC फॉर एक्सपोर्ट, टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, ओवरसाइट एंड मार्केट सर्विलेंस थ्रू इंस्पेक्टोरेट ऑफ सेंटर ओवर एंड अबाउ द स्टेट अथॉरिटी। तो ये सभी यहाँ पे एक फंक्शन का फ्लो चार्ट बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपका इजी रहेगा, आप इसको याद कर सकते हैं, और यहाँ से आप 1-2 पॉइंट इसमें से आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अब देखिए इसके जोनल ऑफिसेज के बारे में बात कर लेते हैं। जोनल ऑफिसेज ऑफ CDS को, यानी कि जो हमारा CDS को है, इसके जोनल ऑफिसेज इसके जोनल ऑफिसेज कहाँ पे हैं। तो देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CDS को नॉर्थ जोन। तो जो इसका नॉर्थ जोन में ऑफिस है वो हमारे पड़ता है गाज़ियाबाद में। उसके बाद वेस्ट जोन का जो इसका ऑफिस है वो पड़ता है मुंबई में। उसके बाद साउथ जोन का जो ऑफिस है वो पड़ता है चेन्नई में, और ईस्ट जोन का जो ऑफिस है वो है कोलकाता में। तो यहाँ पे 4 जोन का यहाँ पे 4 ऑफिस हो गया। उसके बाद 2 नए जोन और बनाए गए हैं, जो कि है अहमदाबाद और हैदराबाद। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विज़न टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, CDS को। तो ये इसका विज़न है, और इस समय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CDS को के जो चीफ हैं वो है डॉक्टर VG सोमानी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, और इसको आप अपने आंसर बुक में ज़रूर लिखेंगे। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रेगुलेटर बॉडीज़ की, जो कि है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको कि हम शॉर्ट में IPC कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये भी आता है कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ इन गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर है ये गाज़ियाबाद में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है गाज़ियाबाद। और आपने यहाँ पे देखा होगा जो हमारा CDS को है, इसका जो नॉर्थ जोन का ऑफिस है वो भी गाज़ियाबाद में है। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द विज़न ऑफ IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स फॉर यूज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स विदिन प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, जो इसका विजन है वो क्या है, प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग फॉर यूज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी दवाई बनती है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी रखी जाए, यानी कि टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट किया जाए फॉर ड्रग्स फॉर यूज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल विद इन प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। यानी कि इस समय जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके दोस्तों उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो सेट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग और एनालिसिस के लिए, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का मेन विज़न है। आपको पता है जो भी दवाइयाँ बनती हैं उनको बहुत ही सावधानी के साथ बनाया जाता है, और उसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और उसका बाद में एनालिसिस भी किया जाता है। तो ये सभी इसका विज़न हो गया। द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज़ बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 2009। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है ये 2009 से ऑपरेशनल है, यानी कि 2009 से ये कार्य कर रहा है।
तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का आप ये ऑफिस देख सकते हैं जो कि है सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद में, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर है और ये 2009 से कार्य कर रहा है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज़ 3 टियर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्सक्यूजन सेटअप। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका 3 स्टेप में इसका कंपोजिशन है। जो पहला है वो है जनरल बॉडी, दूसरा है गवर्निंग बॉडी और तीसरा है साइंटिफिक बॉडी। तो मैं आपको इसके लिए एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ कमीशन, यानी कि जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसका यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है। पहला है जनरल बॉडी, उसके बाद दूसरा है गवर्निंग बॉडी और तीसरा है साइंटिफिक बॉडी। तो आप इस तरह इसका डायग्राम अपने कॉपी में या फिर आंसर बुक में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो हम पहला यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, टू पब्लिश न्यू एडिशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडिया के अंदर पहली इंडियन फार्माकोपिया 1955 यानी कि 1955 में पब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे दिया गया है टू पब्लिश न्यू एडिशन। तो जो भी इंडिया के अंदर न्यू एडिशन इंडियन फार्माकोपिया आती है ये इसको पब्लिश करती है और उसके अंदर बदलाव लाती है, यानी कि अमेंडमेंट करती है। उसके बाद दूसरे फंक्शन की बात की जाए, टू पब्लिश द नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया जो है ये उसको पब्लिश करती है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में हम आगे वाली जो पेज है उसमें जानेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस है ये इसको सर्टिफाइड करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसके बाद चौथे फंक्शन की बात करें तो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको कि हम शॉर्ट में NCC बोलते हैं, फॉर रनिंग फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के अंदर फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम है ये उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। उसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो इसमें दिया गया है टू इस्टाब्लिश वर्किंग रिलेशन विद अदर सिमिलरली इंस्टीट्यूशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे संस्थान जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरह काम करते हैं ये उनसे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, यानी कि रिलेशन बनाता है। ठीक है। उसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो ये दिया गया है टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। तो जो हमारा IPC है यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ये एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है एंड रिसर्च एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए और आपको ये 6 फंक्शन कम से कम पता होने चाहिए जिससे कि आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकें। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी इस समय लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है इंडियन फार्माकोपिया का वो चल रहा है इंडियन फार्माकोपिया 2014। तो कुछ इस तरह का इंडियन फार्माकोपिया देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपके कॉलेज में रखा होगा तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया इंडियन फार्माकोपिया 2014 वॉल्यूम 1। तो देखिए नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में NFI कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ए गाइडेंस डॉक्यूमेंट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, नर्स, मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड स्टेक होल्डर इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इसके अंदर डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके लिए एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट, नर्स, मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये एक तरह का गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, इसी को हम नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।